परमेश्वर के रहस्य बांटिए बाय भक्त सिंह के द्वारा। जुलाई 23। रूपांतर की पर्वतीय चोटी के अनुभव के रहस्य। जो परदेशी परमेश्वर का भक्त हो गया है वह यह न कहे परमेश्वर मुझे निश्चय ही अपनी प्रजा से अलग करेगा, और न ही खोजा यह कहे देखो मैं तो एक सूखा वृक्ष हूँ। प्रभु यूं कहता है, जो खोजे मेरे शब्दों को मानते हैं और वही करते हैं जो मुझे भाता है तथा मेरी वाचा को दृढ़ता से पालन करते हैं, मैं उन्हें अपने भवन और अपनी शहरपना में एक स्मारक बनाऊंगा और उन्हें एक ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्रियों से उत्तम होगा। मैं उनको सदा का एक ऐसा नाम दूंगा जो मिटाया न जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 56 अध्याय का 3 से 5 पद तक। 30वीं चोटी। हर एक वर्ग श्रेणी के लोग, चाहे उनमें कोई भी कमजोरी हो, परमेश्वर के घर में आमंत्रित हैं। पद 3 में हम पढ़ते हैं कि खोजे भी परमेश्वर के घर में आमंत्रित हैं। पुराने समय में उन्हें यहूदियों के मंदिर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन इस भाग में परमेश्वर कहता है कि वहां सभी लोग होंगे। पद 3, 5 से 7 पद तक भी कोई भेदभाव किए बिना सभी का परमेश्वर के घर में स्वागत किया जाएगा। वे भी उनके पाप क्षमा किए जाने का विशेष अधिकार पा सकते हैं और परमेश्वर के घर के सदस्य बन सकते हैं। हम उनेसिमुस के बारे में पढ़ते हैं, जो पौलुस के लिए एक बड़ा उपयोगी पात्र बन गया था। फिलेमोन की पत्री पद 10 और 13 में यकीनन उनेसिमुस ने अपने स्वामी के घर में से एक बड़ी धनराशि या कुछ और मूल्यवान वस्तु चुरा ली थी, और इस वजह से ही वह वहां से भागकर रोम आ गया था। जब उनेसिमुस ने चोरी का सारा धन खर्च कर दिया, तब उसे प्रेरित पौलुस याद आया। अन्य लोगों की तरह उसका नया जन्म भी बड़ी पीड़ाओं और परीक्षाओं द्वारा हुआ था। ऐसे ही लोगों की तरह हुआ था जो पीड़ा में होने पर प्रभु के पास जाते हैं। पौलुस किसी को फिलेमोन के पास एक पत्री देकर भेजना चाहता था, और उनेसिमुस को फिलेमोन के पास भेजने की पौलुस की सबसे पहली वजह तो यह थी कि वह उनेसिमुस फिलेमोन से क्षमा मांगे, क्योंकि उसने उसकी चोरी की थी। इसके अलावा पौलुस यह